नमस्कार जी। मैं आज आपको जन्म दिनांक से अपना राशिफल वर्षफल बनाएं उस बारे में बताने जा रही हूँ। मैं वैसे 2017 का ही बता रही हूँ। आप समाज के अगर किसी भी वर्ग से संबंधित हो, व्यापारी हो, लेखक हो, दुकानदार हो, सामान्य मजदूर हो, अमीर हो, गरीब हो, किसी जाति वर्ग से हो, आप 2 मिनट के अंदर अपना वर्षफल जान सकते हैं। आपके मन में ये तो होता ही है ना कि मैं अपना वर्षफल कैसे जानूं। कोई पैसे खर्च नहीं होगा, 1 रुपया भी खर्च नहीं होगा। आप 2 मिनट के अंदर आप अपने आप से ही करके अपना खुद का वर्षफल जान लेंगे आप। और आप अंकों के सहयोग से वर्षफल किस प्रकार से निकालें ये आपको बता रही हूँ। आप अपनी जन्म तारीख का अंक निकालें और लिखें उसको, किस किस तारीख को आप पैदा हुए थे। महीने का अंक निकालें, कौन से महीने में आप पैदा हुए थे, और जिस वर्ष का आपको आपका वर्षफल देखना है वो आप निकालें। मैं वैसे 2017 का बता रही हूँ, आप और जो आपको देखना हो उसका भी आप अपनी मर्जी के हिसाब से देख सकते हैं। और जो भी आप जिस भी सन का आप जानना चाहें तो उसके जैसे अंतिम 2 अंक लिखें उसके। जैसे कि 2017 है तो 17 लिखना है, 17 तारीख की आप लिखें, 17 का ही हो। बाद में इन सबको जोड़कर एक मूल अंक प्राप्त कर लें, वही अंक उस वर्ष का अंक होगा। आपको मैं उदाहरण के लिए बता रही हूँ। कोई किसी का जन्म दिनांक, कोई भी व्यक्ति हो, उसका जन्म अगर यदि दिनांक 27 तारीख को 7वें महीने में और 1965 को और दिन बृहस्पतिवार यानी गुरुवार है, बृहस्पतिवार का अंक होता है 3, उसको पैदा हुआ है। अब उन्हें अब जो भी हैं, अगर इस हिसाब से मैं उदाहरण पे बता रही हूँ, 2017 का जोड़ना है वर्ष का और आपको जानना है तो आपको इस प्रकार से लिखना पड़ेगा। 27 तारीख जन्म का माह, 7वां महीना, 7वें महीने में पैदा हुए, 7 लिखना है, और वर्तमान सन 2017 का है। तो इस प्रकार से हुआ 27/7/2017 और वार गुरुवार, और योग हुआ 27 + 7 + 17, क्योंकि पीछे का लगाना है ना, जिस वर्ष का जानना है आगे 2 अंक, तो 2017 के में 17 लगाना है, और +3 जो कि गुरुवार के अंक हैं। इनको सबको जोड़ने पर ये हुआ 54 यानी कि 54, और फिर इनको 5 + 4 इसका मूलांक हुआ 9। अभी अतः वर्ष 2017 के लिए 27/7/2065 में जो भी जन्म व्यक्ति हो उस व्यक्ति का इस वर्ष का अंक होगा 9। और अंकों के अनुसार वर्षफल इस प्रकार से होगा। पहले मैं आपको निर्धारित अंक हैं उनके बारे में बता दूं। जो वारों के अंक हैं, जो जो भी वार हैं उनके, रविवार का अंक होता है 1, सोमवार का होता है 2, मंगलवार का होता है 9, बुधवार का होता है 5, बुध का 5 होता है, गुरु का होता है, वार लगा लें या गुरु का जो भी अंक है वो गुरु का होता है। वार जिस आप राशि में जिस दिन पैदा हुए वार को उसके हिसाब से गुरु का होता है 3, शुक्र का होता है 6, और शनि का होता है 8। और वार के हिसाब से तो ये तो वैसे आएगा नहीं। अगर किसी का हो 4 तो वो राहु का हुआ, राहु केतु भी बोलते हैं, उनका हुआ। अब मैं आपको अगर किसी का ये प्लस करके बना के आपने 2 मिनट में बना लिया तो उसका आपको अगर किसी का वर्ष अंक 1 आ रहा है तो उसके बारे में मैं आपको बता रही हूँ। ये अंक तो आप निकाल लेंगे, लेकिन मैं आपको ये जो बता रही हूँ कि इस अंक में कौन सा क्या आपका सही रहेगा, वर्षफल कैसा रहेगा, ये आपको बता रही हूँ। यह वर्ष आपके लिए 1 अंक वालों के लिए बता रही हूँ।
यह वर्ष आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। पिछले काफ़ी दिनों से जिन कठिनाइयों का आप अनुभव कर रहे थे वह दूर हो जाएंगी। आप अपने आप को अधिक स्वस्थ और उन्नति पथ की ओर बढ़ता हुआ अनुभव करेंगे। योजना बनाकर नया व्यापार कारोबार आरंभ करेंगे तो आपको लाभ होगा। इस वर्ष आपको आपके जीवन में महत्वपूर्ण परिवर्तन आने की संभावना है। जो भी परिवर्तन होंगे वह लाभदायक ही होंगे। शिक्षा प्रतियोगिता, लेखक, व्यापार, मशीन आदि से संबंधित कार्य करते हैं आप, तो कला आदि की दृष्टि से भी यह वर्ष आपके लिए विशेष महत्वपूर्ण है। जो भी इच्छाएं आपके मन में हैं उन्हें पूर्ण करने के लिए योजना बनाकर उन पर कार्य प्रारंभ कर दें। इस संबंध में आपको शीघ्र ही उचित अवसर प्राप्त होगा। सूर्य से प्रभावित वर्ष होने के कारण समाज में आपका मान सम्मान भी बढ़ेगा। अंक 1 वालों के लिए यह 2017 बहुत अच्छा वर्ष होगा। अब वर्ष अंक नंबर जो 2 हैं वर्ष फल का जो, उसमें 2 अंक आए हैं आपके, तो उनके लिए बता रही हूँ। इस वर्ष आप अपने आप में एक आकर्षक अनुभव करेंगे। आपको नए मित्र प्राप्त होंगे जो आपकी उन्नति में सहायक होंगे तथा सहयोगी भी बनेंगे। आगामी दिन आपके लिए महत्वपूर्ण हैं क्योंकि आपकी योजनाएं अधिक अनुकूल ढंग से सफल होती दिख रही हैं, प्रतीक हो रही हैं। किसी से साझेदारी आदि ना करें, धोखा हो सकता है। कार्य ढंग से करें, जो भी करें उतावलेपन में ना करें, उतावलापन छोड़े। उतावलेपन में जल्दबाजी में कोई निर्णय ना लें, नहीं तो हानि हो जाएगी। भूमि संबंधी कार्यों में इस वर्ष आपको लाभ होगा। नया मकान मिलने का योग बन रहा है और मकान मिलने की पूरी आशा है। वर्ष फल के जो अंक जिसका 3 आ रहा है उसके लिए बता रही हूँ। अंक 3 के लिए, अंक 3 ज्ञान का अंक है, अतः यह वर्ष आपके लिए शुभ और उन्नति देने वाला होगा। पिछले कुछ वर्षों से आपकी जो योजना पूर्ण नहीं हो पा रही थी या अभी तक अधूरी थी, इस वर्ष उनको पूर्ण होने के समय जो है आ गया है। आर्थिक दृष्टि से भी यह वर्ष आपके लिए अत्यंत लाभकारी है। इस वर्ष आपको सामाजिक दृष्टि से भी लाभ होगा। आपका व्यक्तिगत ऊंचा पद होगा, उठेंगे आप, आपका सम्मान भी बढ़ेगा। और बोलने या लिखते समय सावधानी बरतें। बिना सोचे समझे किसी भी कागज पे साइन ना करें, हस्ताक्षर ना करें। इस वर्ष इस ढंग से आपको, अगर आप ऐसा करेंगे तो आपको धोखा मिल सकता है। कोई भी कागज हो साइन करें, पूरा पढ़ के पूरा समझदारी के साथ उस पर हस्ताक्षर करें। व्यापारी दृष्टि से भी यह वर्ष लाभदायक है। यदि अभी तक कोई व्यापार नहीं किया है तो इस वर्ष कोई साइड बिजनेस कर सकते हैं, प्रारंभ कर सकते हैं। आर्थिक दृष्टि से आपको यह वर्ष अनुकूल रहेगा। आप जो व्यक्ति मिलने आते हैं वह सभी उपयोगी हैं आपके लिए। और यह आपके प्रमोशन का वर्ष है और प्रत्येक दृष्टि से अनुकूल है। अतः इस वर्ष आपको अच्छी तरह से आपका इसको प्रयोग करें। अब मैं वर्ष का जो अंक 7 हैं, वो 4 हैं, 4 अंक के लिए बताने जा रही हूँ। अंक 4 के लिए इस वर्ष में बाधाएं तो आएंगी परंतु अंत में आपको सफलता ही मिलेगी। आपकी योजना पूर्ण तो होंगी परंतु कठिनाइयाँ थोड़ी बहुत आएंगी। आपको विचलित नहीं होना चाहिए इस टाइम पे। इस बार आपकी सफलता केवल आप पे, आपकी मेहनत पर निर्भर करती है। जितना आप अधिक मेहनत करेंगे उतना ही आपको फल प्राप्त होगा। इस वर्ष आप कोई नया व्यापार प्रारंभ करेंगे तो कोई नया मकान भी बना सकते हैं, उसमें भी आपके लिए अच्छा रहेगा। यह वर्ष आपके लिए मांगलिक कार्यों का है। यदि आपका विवाह नहीं हुआ तो आपके विवाह के योग हैं। यदि हो चुका है तो संतान अवश्य होनी चाहिए। इस कोई न कोई मांगलिक कार्य अवश्य होगा। मित्रों, पत्नी और संतान की दृष्टि से यह वर्ष आपके लिए
अच्छा है, आप अधिक सुखी अनुभव करेंगे। अपनी शक्तियों को व्यस्त में नष्ट ना करें। बिना परिश्रम के अनायास कोई लाभ नहीं होगा, इसलिए थोड़ा ऐसे ही आप फालतू में वो ना करें। आप अपनी जो भी वो है अपने काम में लगाएं। आर्थिक दृष्टि से ये आपके लिए अच्छा वर्ष है, भाग्यवर्धक सिद्ध होगा। अब मैं अंक 5 के लिए कहने वर्ष का जो अंक 5 है 2017 का, उसके बारे में बता रही हूँ। यह आपके लिए सफलताओं का वर्ष है, क्योंकि इस वर्ष का स्वामी बुध है। व्यावहारिक दृष्टि से वर्ष आपके लिए जीवन में ऐसा मोड़ लाने वाला है जिससे आपकी प्रतिष्ठा बढ़ेगी। इस वर्ष आपके लिए यात्राओं का योग है। ये यात्राएं व्यापार अथवा मनोरंजन आदि का कार्य भी संबंधित से भी हो सकती हैं। इस वर्ष विदेश यात्रा का भी योग बना हुआ है। आप इस वर्ष साझेदारी में कोई कार्य आरंभ कर सकते हैं। इसमें आपको हानि नहीं होगी। कोई भी हल्की बात मुंह से ना निकालें, इससे आपका सम्मान कम होगा। सोच समझ कर बोलें। समझौते आदि के कागजों पर ध्यान से साइन करें। शिक्षा, नाटक, रंगमंच, रेडियो संचार और विज्ञापन के क्षेत्रों में काम करने वाले लोगों के लिए यह वर्ष महत्वपूर्ण है। व्यापार की दृष्टि से भी यह वर्ष आपके अनुकूल है। इस वर्ष आपका व्यापार के लिए जितना प्रयत्न करेंगे उतना ही लाभ होगा। व्यापार का विस्तार करना आपके अनुकूल रहेगा। किसी प्रतियोगिता आदि में बैठेंगे तो सफल होंगे। उन्नति के लिए यह वर्ष अनुकूल है। मित्रों की संख्या में वृद्धि होगी तथा आर्थिक क्षेत्र में सफलता मिलेगी। आपके लिए ये अंक 5 वालों के लिए, जो इसका 5 अंक निकलेगा उनके लिए अच्छा वर्ष। अंक 6 उनके लिए बता रही हूँ। व्यापारिक दृष्टि से यह वर्ष आपके लिए अनुकूल रहेगा। जो घरेलू चिंताएं आपको घेरे हुए थी वह स्वयं दूर हो जाएंगी। घरेलू परेशानियां वर्ष के प्रारंभ में ही दूर हो जाएंगी। यदि आप अभी तक बेकार हैं तो आपको नौकरी आदि कोई कार्य मिलेगा। इस वर्ष यदि आप सौंदर्य सामग्री से संबंधित व्यापार करें तो अधिक लाभ होगा। यह वर्ष शुक्र का है, जो भोग विलास, सौंदर्य, मनोरंजन का देवता है। अतः यह वर्ष आनंद प्रदान करने वाला होगा। इस वर्ष आपके उन्नति, आपको प्रमोशन की पूरी संभावना है। व्यापारिक दृष्टि से भी यह वर्ष लाभदायक है और अचानक धन की प्राप्ति भी हो सकती है। इस वर्ष आपको यह वर्ष भौतिक सुखों की प्राप्ति भी कराएगा। इसलिए अंक 6 वालों के लिए ये जो निकलेगा अंक 6, तो उसमें उनके लिए बहुत अच्छा। अंक 7 वालों के लिए है, यह वर्ष आपके लिए परेशानियों और भ्रम पैदा करने वाला होगा। समाज में भी आपके प्रति गलत धारणाएं फैलेंगी, अतः सतर्क रहना अत्यंत आवश्यक है। आपके कुछ मित्र ही आपकी कठिनाइयां बढ़ाएंगे, अतः आपको यह परखना होगा कि इस समय में कौन व्यक्ति आपके लिए फायदेमंद है और कौन धोखेबाज है। आपको सही मित्रों की पहचान करनी पड़ेगी। व्यापार में भी आप जोखिम ना उठाएं, वाद विवाद से बचें। अदालत के कार्य, मुकदमों आदि आपको सफलता मिलेगी, आपकी जीत होगी। विज्ञान, चिकित्सा, जादू, सम्मोहन और ज्योतिष क्षेत्र में काम करने वालों के लिए यह वर्ष सफलता का सूचक है। समाज में सम्मान और प्रतिष्ठा बढ़ेगी। अब मैं अंक 8 वालों के लिए बता रही हूँ। यदि आप अपनी शक्तियों का उपयोग सही दिशा में और सही ढंग से करेंगे तो यह वर्ष आपके लिए भाग्योदय का वर्ष सिद्ध होगा। अपनी शक्तियाँ रचनात्मक कार्यों की ओर लगाएं। स्वास्थ्य की दृष्टि से यह वर्ष अधिक अनुकूल नहीं है। रक्त संबंधी शिकायतें, हृदय रोग आदि, एनीमिया आदि की संभावना है, तो थोड़ा सावधान रहें। व्यापार की दृष्टि से आपके लिए अत्यंत आश्चर्यजनक महत्व है। नया व्यापार करें या पुराना का विस्तार करेंगे, प्रगति होगी। लोहे से संबंधी व्यापार में विशेष लाभ आपको मिलेगा। राजनीतिक और सामाजिक दृष्टि से यह वर्ष उल्लेखनीय है।
राजनीतिक कार्यों में आपको, अगर राजनीतिक कार्य में हैं तो आपको सफलता मिलेगी इस वर्ष उन्नति आपके अपने प्रयत्नों से होगी। दूसरों की सहायता पर निर्भर मत रहिए। इससे आपको, अगर आप अपनी मेहनत से करेंगे तो आपको आत्मसंतोष भी प्राप्त होगा। ये 8 अंक वालों के था। अब लास्ट के जो 9 अंक है उसके लिए है, उनके लिए बता रही हूँ। यह वर्ष आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इसे भाग्यवर्धक वर्ष भी कह सकते हैं। ज्ञान अथवा बौद्धिक दृष्टि से भी यह महत्वपूर्ण वर्ष है। आर्थिक दृष्टि से भी ये साल आपके लिए लाभदायक है। इस वर्ष आपको अचानक धन की प्राप्ति होगी। कैसे भी होगी, पिता से, ससुराल से, लॉटरी से आपको धन की प्राप्ति होने के योग हैं। इस वर्ष आपकी लगभग सभी इच्छाओं की पूर्ति हो सकती है। इस वर्ष आपके हाथों की कई मांगलिक, आपके हाथों से कई मांगलिक कार्य होंगे, संपन्न होंगे। इस वर्ष समाज में आपकी प्रतिष्ठा भी बढ़ेगी। इस वर्ष उच्च अधिकारियों से अनबन हो सकती है, परंतु आपको कोई विशेष हानि नहीं होगी इससे। इस वर्ष प्रतियोगिता आदि में सफलता मिलेगी। ये अंक 9 का था। आप अपनी जन्मपत्री जैसे बताया है उस हिसाब से बना लें, और अगर आपको फिर भी कुछ पूछना हो तो कमेंट्स करके मुझसे पूछ लें। ये आप जो भी आपने आपकी जन्म तारीख से अंक जोड़े उनके हिसाब से ये 1 से लेकर 9 तक के अंक हैं। ये आपको इसलिए बताए हैं कि ये आपका अगर ये अंक आता है तो आपके लिए कैसा साल रहेगा, 2017 का कैसा रहेगा ये बताया है। और आप कुछ पूछना हो तो कमेंट्स करके पूछ लें। मेरे चैनल शुभ लाभ को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। नमस्कार जी।